जय कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के भक्त हरे क्लास में कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। डॉक्टर प्रभुपाद आश्रय कर रहे हैं 10वां अध्याय प्रणाम। नवेदा भक्ति के बारे में। तो नवेदा भक्ति में लोगों ने श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक लिया जिसमें प्रहलाद महाराज ने मित्रों को, क्लासमेट्स को, जो उनके साथ स्कूल में पढ़ते थे, उनको नवेदा भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें से नवेदा भक्ति के प्रथम 2 अंग, ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ करना चाहिए, किसी एक को भी अगर अच्छी तरह से करें तो भगवताम जा सकते हैं, पर तो उसमें भी एक क्रम आता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा श्रवणम। श्रवण करना, किसी चीज के बारे में जानना हो तो उसके बारे में सुनना चाहिए, तभी उसके बारे में जान पाएंगे, समझ पाएंगे, श्रद्धा उत्पन्न होगी, विश्वास होगा, ज्ञान मिलेगा। तो श्रवण करना कितना जरूरी है, विशेषकर भक्ति के मामले में, क्योंकि हम लोगों को दूसरी किसी प्रकार की भक्ति सिखाई गई है, बहुत कुछ सिखाया गया अलग अलग तरीके से। वास्तव में भक्ति क्या है, तो हम आचार्यों के टीकाओं से, आचार्यों के कृपा से, भगवान की कृपा से भगवान के बारे में जान पा रहे हैं, कैसे भक्ति करनी चाहिए। फिर आता है कीर्तन। कीर्तन हमने पढ़ा कि किस प्रकार कीर्तन करना है, कैसे कीर्तन होगा और कीर्तन का प्रभाव क्या होना चाहिए। नाद अपनी सुनीचे ना तरोड़े वसरी ना कीर्तन में सुनारी। तो कीर्तन, हरि का कीर्तन तभी हम कर पाएंगे जब हम अपने आप को तृण की तरह, तृण से भी विनम्र बनेंगे और पेड़ से जैसे सहिष्णु बनेंगे। प्रॉब्लम्स, क्रिटिसिज्म, जो भी कुछ हमारे जीवन में आए, सबको साइड रख देना। जो भी है वो देहात्मक बुद्धि, या तो शरीर के लेवल पे आप देखेंगे, अगर आप एनालाइज करेंगे अपने जीवन में, तो जो भी दुविधाएं, जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं, वो शरीर को लेके बाधा है, शरीर को लेके दुविधा है। आत्मा के स्तर पे कुछ नहीं है। जो भी हम विचलित होते हैं भक्ति में, वो शरीर के लेके होते हैं, चाहे वो स्थूल शरीर हो, ये स्थूल वाला जो शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, मन बुद्धि अहंकार वाला जो शरीर। विशेषकर अहंकार को तो बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है, जो हमारे भक्ति में जीवन में बाधा डालती है। तो ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे भक्ति में बाधा है। आत्मा को इससे अफेक्ट नहीं होता। तो भक्ति करेंगे, शरीर के ऊपर से उठ के, शरीर के लेवल से हट के अगर भक्ति करेंगे तो हम कभी विचलित नहीं होंगे। हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन हम कर पाएंगे, और भगवान के नाम का कीर्तन हमेशा करेंगे तो हम इस भौतिक देहात्म बुद्धि से भी ऊपर उठ पाएंगे। दोनों एक दूसरे को सहायक है, हेल्प करता है एक दूसरे को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो आज हम नवेदा भक्ति का तीसरा अंग, स्मरणम, याद करना, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं नमो विष्णुपादाय कृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी नमस्ते सुस्मिता पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णव। जय श्री कृष्ण। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दशम अध्याय
नवेदा भक्ति, तीसरा अंग स्मरण। ये पेज 59। कोई पढ़ लेगा इसको, विभक्त पढ़ना चाहेगा हम बात कर। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ दूं प्रभु जी। पढ़ लीजिए माता जी। स्मरण, स्मरण याद करना। श्रवण तथा कीर्तन विधियों को नियमित रूप से संपन्न करने तथा अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के बाद स्मरण की स्तुति की गई है, संस्तुति की गई है। श्रीमद् भागवतम 7.5.23 विष्णु पुराण में स्मरण के विषय में एक सुंदर उक्ति आई है। भगवान का स्मरण करने से सभी प्रकार से पात्र बनते हैं। अंतः मैं उन भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहता हूँ जो अजन्मा तथा नित्य है। पद्म पुराण में इस व्याख्या इस प्रकार की गई है। मैं भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कोई भी मृत्यु के समय या अपने जीवन काल में उनका स्मरण करता है, वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु 10। यदि कोई अपने मन में जिस भांति कृष्ण से अपना निरंतर संबंध स्थापित है, तो यह संबंध स्मरण कहलाता है। भक्ति रसामृत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु 10 कृष्ण स्मरण के 5 क्रमिक अंग है। स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि। प्रारंभ में कृष्ण का थोड़े थोड़े अंतराल पर खंडित हो सकता है, लेकिन उसके बाद स्मरण अबाध रूप से चलता है। जब स्मरण निरंतर होता है तो केंद्रित होकर वह ध्यान कहलाता है, और जब ध्यान विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है तो वह अनुस्मृति कहलाता है। अबाध तथा अनवरत अनुस्मृति से मनुष्य समाधि दशा को प्राप्त होता है। उपदेश अमृत 8 किसी विशेष परिस्थिति में भगवान को किसी विशेष लीला पर चित्त की एकाग्रता भी स्मरण कहलाती है। श्रीमद् भागवतम 7.5.23 प्रश्न, 5 तरह का स्मरण क्या है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। तो स्मरण करना ये कैसे संभव है? स्मरण करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। मेरा आवाज आ रहा है किसी को? नहीं। यस प्रभु, आ रहे हैं। आई थिंक आशा माता जी एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कीजिए तो आई थिंक क्लियर होगी कि आपका आवाज तो बहुत क्लियर आ रहा था। या तो वॉल्यूम बटन सेट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। माता जी आप अपना बार वॉल्यूम को चेक कीजिए, वॉल्यूम बटन को।
क्लियर है? मेरा आवाज आ रहा है? मैं कंटिन्यू करूं? जी प्रभु जी, आपका आवाज आ रहा है। आ रहा है प्रभु जी आपका आवाज। ठीक है, ओके। स्मरण में क्या आता है? जब हम श्रवण और कीर्तन अच्छी तरह से करते हैं, नियम अनुसार श्रवण करना मतलब रेगुलर भक्तों का संग करके भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भक्तों के मुंह से, भक्तों के श्रीमुख से को सुनना और भक्तों के संग में रह के जप करना, जब ये दो चीजें हम अच्छी तरह से करते हैं, भक्तों के संग में रह के करते हैं, तो फिर हम अपने अंतकरण में, जिससे क्या हमारा अंतकरण, हमारा हृदय शुद्ध होता है, इंद्रियां शुद्ध होती हैं, और फिर हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। क्योंकि श्रवण करते तो भगवान के बारे में जान पाते हैं, भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, हरिनाम के प्रति श्रद्धा होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। इस प्रकार इस श्रवण और कीर्तन के माध्यम से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हम भगवान के लिए कार्य करना भी आरंभ करते हैं, हर एक चीज को भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार धीरे 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 हम स्मरण हमारा रेगुलर हो जाता है। तो स्मरण करने की 5 स्थितियां हैं, क्रमिक अंग हैं। तो ये 5 क्या है? स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि। तो सबसे पहले स्मृति, हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं कि आज भगवान को क्या भोग लगाएंगे, कुछ अच्छा सा पुष्प देखते हैं तो कुछ नया फूल जो है भगवान को अर्पित करना चाहिए, भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए प्रसाद देते हैं, ध्यान पूर्वक फूल देखते चुनते हैं। फल, भगवान को कैसा फल भोग लगाएं, भगवान का कैसा श्रृंगार करेंगे, सब चीजें देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो कहते हैं स्मृति। जब ऐसा रेगुलर होता है ये प्रोसेस, जब हम कृष्ण के लिए कार्य करना स्टार्ट करते हैं, भगवान के लिए कार्य करना स्टार्ट, तो फिर ये ध्यान में बदल जाता है। क्योंकि फिर हम हर एक चीज के बारे में, कृष्ण के बारे में सोचते हैं, ध्यान करते हैं। मार्केट में गए, कुछ भी देखते हैं, अरे ये अच्छा लगेगा, ऐसा ये कपड़ा ले लेते हैं भगवान का ड्रेस, या ये ले लेते हैं और इसमें ऑल्टर को हम सजावट करेंगे, इस चीज पे अच्छा लगेगा, तो उनके ध्यान। तो ये ध्यान करते 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 जब रेगुलर बेसिस पे हम केवल कृष्ण के बारे में ही कार्य करना स्टार्ट करते हैं, 100% कृष्ण कॉन्शियसनेस में हर एक चीज में कैसे हम भगवान को जोड़ रहे हैं, तो वो हो जाती है अनुस्मृति। मतलब हमारे ध्यान को कोई भटका नहीं सकता, अनुस्मृति, हमेशा भगवान का स्मरण, स्मृति। और ऐसे करते 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 हम समाधि में हो जाते हैं। जैसे हम लोग दामोदर लीला में देखते हैं किस प्रकार यशोदा माई जब दही मंथन कर रही थी तो वो कृष्ण के बारे में सोच रही थी, मन से कृष्ण का स्मरण कर रही थी। हालांकि ग्रह के कार्य कर रही थी, दही मंथन कर रही थी, वो साधारण कार्य लग सकता है, परंतु दही मंथन किसके लिए हो रहा था? कृष्ण के लिए हो रहा था। तो शरीर से जो कार्य है वो कृष्ण के लिए हो रहा है।
मन से जो चिंतन कर रहे हैं वो कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, उन्हीं का स्मरण कर रहे हैं, और मुख से गुनगुना रही थी, कृष्ण की लीलाओं को गुनगुना रही थी। तो ये होता है समाधि का पोजीशन। तन, मन और वाणी, तीनों से, कर्मा मनसा वाचा। कर्म, शरीर को कृष्ण के सेवा करने में लगा रहे हैं। मन में, मनसा, मन में कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, मन से कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। वाचा, वाणी से हम कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हैं। ऐसे जब करते हैं तो इसको समाधि कहते हैं। समाधि ऐसा नहीं है कि भाई बैठ गए एक जगह पे, बैठे हैं ध्यान करते करते फिर छोड़ दिया, नहीं। रियल समाधि यही है, कर्मा मनसा वाचा, तीनों को एक जगह केंद्रित करके केवल कृष्ण में अर्पित करना। जैसे हम दीप दान करते हैं, छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जब हम दीप दान करते हैं दान कार्तिक महीने में, तो जब हम कुछ क्षण के लिए भी, तो 10 15 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जो भी हम जितना भी देर हम भगवान को दीप दान करते हैं, दीप दिखाते हैं भगवान, तो हमारा शरीर वहां खड़ा है, भगवान को दीप दिखा रहे हैं, भगवान के पूरे शरीर में हम लोग दीप घुमा रहे हैं। तो शरीर से भगवान की सेवा हो रही है, मन में भगवान का ध्यान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, आंखों से भगवान को देख रहे हैं, लेकिन मन से भी उसको कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, और कहीं पर ध्यान हमारा नहीं है, केवल भगवान के श्री विग्रह के ऊपर ध्यान रहता है। सारी इंद्रियां वहीं पड़ी रहती है, मन भी वहीं पड़ी रहता है, तो दीप दान करना है। भगवान को देखते देखते, भगवान के श्री विग्रह को देख के हम करते हैं, और मुंह से हरिनाम कीर्तन चलते रहता है, मुख से, वाणी से। तो ये हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपने जीवन में, हर बार कई वर्षों से हम इसको कर रहे हैं। तो ये छोटा सा एक उदाहरण है। तो ये जो कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए हम जो समाधि में चले जाते हैं, कर्मा मनसा वाचा, कर्म मन और वाणी से हम समाधि में चले जाते हैं, तीनों को भगवान को चले जाते हैं। तो ऐसा हमको 24 आवर्स होना चाहिए, 24 घंटा। अगर ऐसे 24 आवर्स होगा तभी हम स्मरण में इसको, हम समाधि में, स्मरण के माध्यम से हम समाधि में चले जाएंगे, यहीं पर ही रहेंगे, इस जगत में रहेंगे। स्मरण का ये आइडियल सिचुएशन बोल रहता है। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रश्न है प्रैक्टिकली, जैसे हम कर चुके हैं ये, परंतु हमारे इतने लाइफ में इतने सब कुछ होते रहता है, तो हम इनको भूल जाते हैं। ऐसा हम हमेशा नहीं कर पाते, तो अभ्यास करना है, प्रैक्टिस, कुछ क्षण को कुछ मिनट में बदलना है, तो क्लियर है? कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु। यस, प्रभु, दैट मीन्स ये जो 5 स्टेप्स हैं, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। यस, ऑल इंटरकनेक्टेड, इट्स लाइक अ प्रभु चेन, मेरे को ये एक धारणा चेन की वाला, तरह है, एक यस। चेन की तरह है, कनेक्टेड 1 2 3 4 5। सो प्रभु मेरे को ये धारणा वाला सेकंड पॉइंट थोड़ा, मतलब हाउ दिस इज कनेक्ट, मतलब व्हाट इज एक्चुअली धारणा, कैन यू गिव द इंग्लिश वर्ड? धारणा का इंग्लिश में, ओके, जस्ट लेट मी चेक।
एब्जॉर्प्शन, स्मरण मतलब रिकलेक्शन, धारणा मतलब एब्जॉर्प्शन, एंड और ध्यान, ध्यान मतलब मेडिटेशन, ठीक है। अनुस्मृति मतलब कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, और समाधि मतलब ट्रांस, ठीक है। जी प्रभु। That देखिए, रिकलेक्शन मतलब स्मरण करना, याद करना। हम लोग याद क्या करते हैं, कुछ जो घटित हो जाता है उसको याद करते हैं ना, स्मरण करते हैं, रिकलेक्शन। तो आज ये हुआ, रिकलेक्टिंग। फिर एब्जॉर्प्शन, उसमें डूब जाना, एब्जॉर्प्शन मतलब उसमें डूब जाना, उसी के बारे में सोचते सोचते उसी में ही, उसी में प्रवेश कर जाना, डूब जाना। फिर मेडिटेशन, एकदम ध्यान, उसके बारे में ध्यान करना। और फिर कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, हमेशा उसी को ध्यान करना, तो रेगुलर बेसिस पे हर एक चीज में उसी के बारे में समझ। और ट्रांस मतलब समाधि में चले जाना, ठीक है। कोमल, यस प्रभु, थैंक यू। तो इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं ना। अभी प्रैक्टिकली क्या है, दिस फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब दामोदर लीला का है दामोदर कथा करते हैं, तो दामोदर कथा में जब हम कथा का श्रवण करते हैं, when we listen, हम लोग जब सुनते हैं उस कथा को, क्योंकि वो कथा हम बहुत बार सुनी हुई है हमारी वो कथा, फिर भी हम एक विजुअलाइजेशन करते हैं कि कैसे यशोदा माई हाथ में छड़ी लेके कृष्ण के पीछे भाग रही है, कैसे कृष्ण को पकड़ रही है, कैसे कृष्ण रो रहे हैं, रोने का नाटक कर रहे हैं, कैसे उनके आंखों से आंसू चल रहे हैं, कैसे यशोदा माई रस्सी लेके कृष्ण के चारों तरफ घुमा रही है, उसको बांधने का प्रयास कर रही है। ये सब हम एक विजुअलाइज करते हैं। तो जब कथा श्रवण कर रहे हैं तो रिकलेक्ट कर रहे हैं, हाँ अरे अभी ऐसा होने वाला है, ये ऐसा होने वाला है, हमने ऐसा सुना है, ये ऐसा सुना है, रिकलेक्ट करते हैं हम उस कथा को। फिर उस कथा को उसमें डूब जाते हैं, इधर उधर का डिस्टर्बेंस हमको अफेक्ट नहीं करता है, एकदम ध्यान पूर्वक। फिर मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब आप उसको विजुअलाइज कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ध्यान दे रहे हैं उसको, तो वो लग रहा है वो लीला हमारे सामने हो रही है, मेडिटेशन उसको। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, उससे निकलना ही नहीं है हमको वापस, उस लीला से हमको बाहर ही नहीं निकलना है, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। और फिर समाधि में चले जाए, ठीक है। आई होप मैं समझा पाया आपको। यस प्रभु, वेरी क्लियर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोग जब भागवतम में पढ़ते हैं, लीलाएं पढ़ते हैं हाँ, भगवान की, तब भी हम लोग उसमें इतना ध्यान में उस पे चले जाते हैं कि ऐसे लगता है कि हम लोग लीलाओं में ही शामिल हो गए हैं और उनके सामने ही देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में उनको दर्शन कर रहे हैं। ये होता है जब हम भागवतम पढ़ते हैं ना, ऐसा होता है क्योंकि ये प्रभुपाद की विशेष कृपा है, प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है, जो क्योंकि शुद्ध भक्त के द्वारा लिखा हुआ है ना, तो शुद्ध भक्त के द्वारा जब टीकाएं की जाती हैं, तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो एज इट इज यथारूप जैसे लगता है कि हम लीला में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये हम सभी के साथ ऐसा होता है, भागवतम का ये पावर है, शुद्ध भक्त का ये पावर है, जब हम पढ़ते हैं तो इसी को ये हो गया स्मरण करने का। जो मैं बोला कुछ क्षण के लिए ऐसा होता है, आपको ये कुछ क्षण को कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में कन्वर्ट करना है, 24/7 होगा ये
इसका है। ये कैसे संभव होगा? जब हम बहुत अच्छी तरह से जप करेंगे, बहुत अच्छी तरह से भक्तों की कथा का श्रवण करेंगे। ये ऐसा करेंगे तभी हम स्मरण की स्थिति पे पहुंच जाएंगे। और कुछ कोई प्रश्न है? क्लियर है प्रभु। क्लियर है। किसी और को कुछ पूछना नहीं है? क्या बात है? कोई उत्तर नहीं दे रहा है? मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या? No प्रभु problem. आवाज आवाज आ रहा है। आवाज आ रहा है। जवाब नहीं दे रहे, 3 बार 4 बार। क्लियर है प्रभु जी, क्लियर। प्रभु मीन्स ना कि मतलब जैसे अपना को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मनम एंड कीर्तन शुड आल्सो बी स्ट्रॉन्ग, दैट इज कलेक्शन और सारे प्रोसेसेस। चांटिंग बहुत अच्छा होना ये चाहिए। It will help us. ठीक है, तो हम यहीं पर ही रखते हैं। कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। नहीं है मैंने वो पूजा कर पाए भागवतम का, तो उस दिन थोड़ा मैंने गेस्ट लोग आ गए थे इसलिए नहीं हम कर। कोई दिक्कत नहीं। भागवतम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रभु जी किस दिन आप करके स्टार्ट करेंगे, दिन बता कभी भी दीजिए। कर लीजिए, कभी भी कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। आज ही कर लीजिए, कल ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आज कर दे प्रभु प्रभु। आज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो आपसे क्रिएट करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राम 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 हरे हरे। जाकर वसुदेव जय पति जाना पावने